बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर जो विवाद उठा, अब उस विवाद में केंद्र सरकार का रुख सामने आया है। केंद्र सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि आंध्र सरकार रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट मांगी है आंध्र सरकार से। जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से बात भी की है। जेपी नड्डा का बयान सामने आया है और कहा कि हमने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे विवाद पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम रिपोर्ट की जांच करेंगे, जेपी नड्डा ने बयान दिया है और कहा कि एफएसएसएआई मामले में इस रिपोर्ट की जांच करेगा। सैंपल जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में पशु के चर्बियों का इस्तेमाल की बात आई, फिश ऑयल की बात आई, बीफ के चर्बियों की मांस के इस्तेमाल की बात आई है। और ये ऐसा विवाद, ये क्योंकि वो प्रसाद जो लड्डू, वो सिर्फ लड्डू नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, प्रसाद है, जो वहां दर्शन करने जाते हैं और उन्हें प्रसादम के रूप में मिलता है। वो बांटते हैं अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को, और इस उम्मीद में कि ये प्रसाद है, बालाजी का प्रसाद है, शुद्धता है, शुद्ध है इसमें। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSI is going to examine. They are going to give report, and then we'll take it. और इस बीच रिएक्शंस भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के खिलाफ घोर अत्याचार है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और इसलिए इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच कर, सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर जो लैब रिपोर्ट आई है, उस लैब रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद से ये पूरा विवाद उठा। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर है कि प्रसाद बनाने वाले घी में, प्रसाद के लिए जो घी का इस्तेमाल होता है, उसमें जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। चंद्रबाबू सरकार ने ही मिलावट का मुद्दा उठाया था और उसके बाद जांच की गई थी।
सैंपल लेकर, जिसके बाद लैब रिपोर्ट आई और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के दौरान घी में मिलावट का काम किया गया। और जुलाई तक की ये रिपोर्ट है, जब ये प्रसाद बन रहा था उस घी से, जिस घी में मिलावट भी किससे, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। अब और उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट जब सामने आया तो उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पर करारा वार किया है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार जब थी, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये मिलावट शुरू किया गया। तिरुपति लड्डू प्रसादों को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाँ, मचा हुआ है और बहुत ही यह जटिल समस्या आई है, क्योंकि प्रसाद में इस प्रकार से चर्बी का मिलाना जो बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए विशेषकर सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो प्रसाद में आया, क्योंकि बाला तिरुपति का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। लोग, मैं ये कह सकता हूँ सनातनी होने के नाते कि कोई भी धर्म स्थल पे, भगवान के देवी देवता के स्थान पे इन बातों की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की बातों पे हो सकता है कि कुछ मिथ्या हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं नकार भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि फिर जांच होनी चाहिए और मुझे भी पता चलना चाहिए ये बात कहाँ तक उचित है, क्योंकि प्रसाद कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोग भी लेते हैं, लाखों लोग प्रतिदिन ले रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए इस बात की। दिल्ली के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बांटा जा रहा था, उस प्रसाद में मिलावट, और मिलावट के बाद वो तमाम विवाद, जांच की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी तिरुपति से आए लड्डू का प्रसाद आज से बंटना बंद हो गया है। कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों बाद जब विवाद थमेगा तभी लड्डू का वितरण शुरू होगा। दिल्ली के तिरुपति मंदिर से सीनियर एडिटर संजय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के तिरुपति मंदिर में, जिसका संचालन टीटीडी ट्रस्ट करता है तिरुमाला का। और यह वही मंदिर है दिल्ली का जहां पर की शिकायत मिली है। हैदराबाद के लड्डू यहाँ भी आते हैं, तिरुमाला के लड्डू यहाँ भी आते हैं, तिरुपति मंदिर के लड्डू यहीं से प्रसाद का वितरण होता है। यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान तिरुपति की तस्वीर है, तिरुपति मंदिर है यह। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हजारों भक्तों की संख्या रहती है। सुबह शाम यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा रहता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रथ भी बना हुआ है। यहाँ पर भगवान तिरुपति की यहाँ पर यात्रा भी निकाली जाती है, भगवान वेंकटेश की यात्रा भी निकाली जाती है। इस पर गरुड़ देवता विराजमान होते हैं। तो लोगों की आस्था और भावना से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के यहाँ के टीटी ट्रस्ट के लोगों का यही कहना है कि लड्डुओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 1 साल के लिए किसी को, और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई गड़बड़ी की है तो उसके लिए मंदिर या मंदिर प्रशासन कैसे जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि इस बात की जांच होना चाहिए, क्योंकि सभी को अभी भी ये लग रहा है कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ये पूरा की पूरा मामला राजनीतिक मामला तो नहीं है। इसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। सभी का अभी को यही लगता है अभी भी कहीं कहीं मामले का राजनीतिक रंग तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोगों को अभी भी पूरा विश्वास है कि भगवान है, भगवान सबको ठीक कर देंगे, भगवान सबको देख लेंगे, क्योंकि ये लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, तिरुपति मंदिर, दिल्ली। इस समय मौजूद है हम दिल्ली के तिरुपति मंदिर में, जिसका संचालन तिरुपति ट्रस्ट करता है, टीटीडी करता है, यानी कि तिरुपति से इसका संचालन होता है। और यहाँ पर भक्तों की बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर हमेशा सुबह से शाम तक यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में भीड़ जमा रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ठीक पीछे ये जो बोर्ड है, यहाँ पर ये जो बोर्ड है, यहीं पर तिरुपति के लड्डू मिलते हैं, भगवान के प्रसाद के चढ़े हुए लड्डू मिलते हैं, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है कि क्या उन लड्डुओं में मिलावट थी। उसमें कहा जा रहा है कि गाय की चर्बी मिली हुई है या फिश का ऑयल मिला हुआ है, मछली का तेल मिला हुआ है। यहाँ पर कई सारे भक्त हैं, उनकी आस्था उनको यही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है लड्डुओं में, जिस तरह की रिपोर्ट आई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पर आगे पता नहीं। आप तो मैडम कई बार रही हैं, आप आसपास ही रहती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी जो खबर आ रही है कि लड्डुओं में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था, आपको लगता है इस तरह की रिपोर्ट सच हो सकती है?
देखो लगता तो नहीं है, भगवान के साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता। बाकी आजकल किसी का भरोसा नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है उनको अपने आप पाप के भागी बनेंगे। क्या सर आपको लगता है आप भी श्रद्धालु हो? यहाँ पे करोड़ों लोग उनकी आस्था है भगवान के प्रति, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है और उनको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और ऐसा होना नहीं चाहिए भगवान के प्रति। और सब पूजा करते हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आपको लगता है कि ऐसे जिन्होंने भी किया उन्होंने कई लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात किया है? हाँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ है, जो भी किया है गलत किया है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये लड्डू का काउंटर है, और आज लड्डू का काउंटर पूरी तरह से बंद है। ये कहा जा रहा है कि लड्डू अगले 2-3 दिन नहीं बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर भक्त जो लड्डू लेने आते थे आज उनको भी यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। कई सारे यहाँ पर भक्त हैं, लेकिन उनकी आस्था, उनको अभी भी यही विश्वास है उनका कि इस तरह की खबर गलत हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यही तिरुपति का मंदिर है जिसका संचालन टीटीडी ट्रस्ट करता है, और यहीं से हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और इस तरह की घटना से, इस तरह की समाचार से उन सब के विश्वास और आस्था को चोट भी पहुंची है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर विवाद के बाद में तिरुपति मंदिर जो दिल्ली का है वहां पर भी भक्तों की संख्या में आज कमी भी देखी जा रही है। साथ ही साथ लड्डुओं का वितरण भी आज यहाँ पर बंद किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों की भावना और आस्था को ठेस पहुंची है। क्या ये मामला सही है या राजनीतिक मामला है, ये जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने लोगों को हिला दिया है और भक्तों की श्रद्धा और आस्था पर करारी चोट पहुंची। आप देख सकते हैं दिल्ली का तिरुपति मंदिर, तिरुपति ट्रस्ट इसका संचालन करता है, टीटीडी इसका वर्षों से संचालन करता आया है, और यहीं पर तिरुमाला तिरुपति मंदिर से प्रसाद आता है लड्डुओं का, और यहीं पर लड्डुओं का वितरण भी होता है, जिसको लेकर के लोग यहीं से लड्डू का प्रसाद भी ले जाते हैं। आज लोगों में बड़ी बेचैनी थी और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी हिला हुआ था। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के तिरुपति मंदिर का जो ट्रस्ट है, टीटीडी का जो कार्यालय है वहां पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चेयर खाली रखी हुई है। जी हाँ, यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो अभी नहीं है और वो छुट्टी पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको किसी को भी यहाँ पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। जी हाँ, यहाँ पर कर्मचारी हैं, किसी को भी अथोराइज नहीं किया गया, और इस बारे में, लड्डू के बारे में जो भी कुछ स्पष्टीकरण है, सफाई होगी, वो वहीं से तिरुमाला से, तिरुपति के टीटीडी ट्रस्ट से वहीं से बयान जारी होगा, और वहीं से अधिकृत व्यक्ति ही इस पर बात कर पाएंगे। यहाँ के कर्मचारी बातचीत करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनको किसी से भी बात करने की यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय खाली है और सभी लोग यहाँ पर सदमे में हैं, अवाक हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। और अभी भी लोगों को यही लग रहा है कि कहीं ये पॉलिटिकल मामला तो नहीं है, यानी कि राजनीतिक रूप तो नहीं ले लिया इस मामले ने। हो सकता है क्योंकि लोगों की भावनाओं का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय जी, एक नया विवाद सामने आया है। तिरुपति के प्रसाद लड्डुओं के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बातों से करोड़ों लोगों की भावना आहत होती है? पूरे दुनिया में तिरुपति के प्रसाद जाते हैं और बालाजी भगवान के प्रसाद पाके हर हिंदू का घर धन्य हो जाता है। यहाँ पर जगन सरकार के द्वारा और पूरे वाईआरसीपी कांग्रेस के द्वारा जो इन्होंने जो साजिश की, और साजिश के तहत जानबूझ के ऐसे वेंडर्स को नियुक्त किया जिसके कारण यह सब आज हम लोगों को सुनना और देखना पड़ रहा है। इससे दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। इसमें जो भी अपराधी हैं, मैं चंद्रबाबू नायडू जी से अनुरोध करूंगा कि सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि उन्होंने एक दुनिया के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में से एक, जहां जाना हर हिंदू के लिए सौभाग्य का बात होता है, वहां के प्रसाद में इस तरह की गड़बड़ी पैदा करना बहुत ही दुखद है और बहुत शर्मनाक है। आपको नहीं लगता कि सर ये पता नहीं कब से चल रही थी ये चीजें? अगर जांच नहीं होती तो अभी भी पता नहीं पड़ता, और कब तक ये चीजें चलती रहती? कि क्वालिटी चेक तो हमेशा होता है। ये जाहिर बात है कि ये जब से जगन जी आए होंगे तभी से ये सब शुरू हुई होगी, क्योंकि कहीं भी एफएसएसआई हो, बाकी सारी चीजें हो, क्वालिटी चेक होता है, और यह भी एक रूटीन क्वालिटी चेक में ही
पकड़ा गया है, लेकिन जब तक जगन की सरकार थी तब तक जानबूझ करके ये लोग इस तरह की जांच नहीं करते थे। कहीं भी कोई चीज जो मास लेवल पे बनती है उसका क्वालिटी चेक होता है। फिर तिरुपति प्रसाद की क्वालिटी चेक क्यों नहीं हो रही थी, यह समझ से परे है। सर एक सवाल नवादा पर है। तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी को कह रहे हैं कि वो मांझी नहीं ब्राह्मण है, और जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि नवादा की घटनाओं में यादव भी शामिल थे। बिल्कुल शामिल थे, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इन महादलित परिवारों को जलाने वाले का लीडर भी दलित समाज का ही है, पर उसके पीछे तेजस्वी के और राजद के गुंडे थे। यह बात आज सभी के समक्ष है। आपको नहीं लगता सर ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, नवादा जैसी घटनाएं अवॉइड की जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है यह भी सच्चाई है और इसमें सारे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यह भी सच्चाई है। डॉक्टर संजय जायसवाल, जिनका कहना है कि जिस तरह की घटना तिरुपति के लड्डुओं के साथ घटी है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, और जगन मोहन रेड्डी ने जो अपराध किया है, उनकी सरकार ने जो अपराध किया है, उसकी सजा दोषियों को जरूर मिलना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।